गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बहुत दिनों बाद अपने उस शॉर्ट्स तो मैंने अपलोड किए हैं, वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अब बताइए आप सब कैसे हैं। मैंने रामेश्वरम से आने के बाद, कन्याकुमारी और मदुरई से आने के बाद अपनी थकान उतार ली। गला थोड़ा बैठा बैठा सा लग रहा है, पर ठीक हूँ, ऑल ओवर ठीक हूँ। थकान वगैरह सब उतर गई है। तो मैं आगे आने वाली उसमें मैं पूरी यात्रा का वृतांत, मतलब मैं वो जोड़ जोड़ के तो नहीं दिखा सकती, वो मैंने शॉर्ट्स में डाल दिए सब जो भी मेरे पास थे, और भी होंगे जो डाल दूंगी। बट मैं आपको पूरी यात्रा का विवरण दूंगी कि आप लोग कैसे जाएं, कैसे आए। वहाँ बहुत मंदिरों में वीआईपी दर्शन होता है, हमें पता नहीं था कि 300 की लाइन लगती है। कहीं 300 वाली लाइन थोड़ी छोटी होती है, कहीं पे बोट में 300 में कुछ जने बिठाते हैं, व्यू अच्छा दिखाई देता है। तो वो सब हमें मालूम नहीं था, पर अब हम मुझे मालूम है। अब जो रामेश्वरम यात्रा, कन्याकुमारी यात्रा करें, तो मैं उनको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगी कि कैसे आप जाएं। होटल बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, एसी चलवाना है तो 500 रुपये में चला देते हैं। साफ सूफ है, रामेश्वरम भी साफ सूफ है, कन्याकुमारी भी साफ सूफ है, मदुरई भी साफ सूफ है। पर बहुत हिम्मत बटोर के मंदिरों के लिए चाहिए। वीआईपी दर्शन होते हैं पर लाइन फिर भी होती है। अंतर इतना होता है कि कॉमन लाइन में आपको 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे, वीआईपी में आपको 2 घंटे कम लगेंगे। बट वीआईपी का एक ही होता है कि एक पूरा एरिया आप पैदल चल के, जल्दी जल्दी चल के कवर कर लेते हैं। और वैसी लाइन में आप खड़े रहते हैं, रैंग रैंग के चलते हैं, रैंग रैंग के चलते हैं। मतलब 6-7 घंटे में मीनाक्षी, मदुरई हमने मीनाक्षी देवी टेम्पल के दर्शन किए। और वही, पैसा रख दो तो बहुत अच्छे दर्शन हो जाते हैं, पैसा नहीं रखो तो वहाँ के पंडित दर्शन ही नहीं करने देते। तो मुझे तो साउथ से वाली बात मालूम थी, तो मैंने हर जगह 100 रुपये का नोट निकाल के रखा हुआ था। वो रखा आरती की थाली में और आराम से दर्शन किए। मुझे रामेश्वरम के दर्शन बहुत अच्छे हुए, मुझे मणि दर्शन के दर्शन बहुत अच्छे हुए। जब मैं पूरी यात्रा का वृत्तांत बताऊंगी तो आप लोगों को बताऊंगी कि वहाँ पे क्या पॉइंट्स हैं। मुझे, हमें नहीं मालूम था कि सनसेट पॉइंट है, कभी कुछ है, कहीं कुछ है, हमें कुछ भी नहीं मालूम था। हम आए, अपना सोते रहे। अगर हम सनराइज पॉइंट देखने चले जाते ना, हमें फ़ोन पे निकालना आता। तो जो कुछ हम जैसे लोग हैं जो बिल्कुल फ़ोन इतना यूज़ नहीं करते, कि मतलब हमें सच में नहीं आता ट्रैकिंग व्रैकिंग क्या क्या देखें। लोगों ने वहाँ पॉइंट्स निकाल लिए और सनराइज़ देख के आए, मगर हम ये सब नहीं देख पाए। हम तो बस, जैसे कहते हैं ना, तीर्थ ही करने गए थे, बस तीर्थ किया और आ गए। भगवान का शुक्र है कि सब मंदिरों के दर्शन कर लिए, और बस यही शुक्र मनाते हैं कि दर्शन कर लिए, इससे ज़्यादा और क्या मिलेगा। तो मैंने शॉर्ट्स में बहुत कुछ डाला है, आप लोग देखिए। रामेश्वरम और कन्याकुमारी और मदुरई लाइन बहुत लंबी लंबी है। 22 कुंडों का स्नान, जो थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है मैं अभी बोल देती हूँ। 22 कुंडों का जब स्नान करने जाएं तो कपड़े लेके जाएं, और नहीं भीगने वाला एक बैग ले लें, वाटर प्रूफ बैग, उसमें कपड़े डालें। एक बोतल ले जाएं जिसमें आप वो जल भर के ला सकें, वहाँ पे जल भरने देते हैं 22 कुंडों का। तो आपको जो इंसान नहलाएगा ना, जैसे वहाँ पे हायर कर लेते हैं कि हमें नहला देना, जैसे हमने 250 रुपये में किया था, वन वन पर्सन फॉर 250 रुपये। तो वही आपको भर दे रहा था जल। तो आप लोग कैन लेके जरूर जाएं। छोटी छोटी बात जो मुझे याद आ रही है, बाकी तो मैं लिख के वीडियो बनाऊंगी। पूरा वृतांत पहले लिखूंगी, उसके बाद वीडियो बनाऊंगी, जिससे जाने वालों को बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। हमें कुछ भी नहीं मालूम था, पागल की तरह घूमते फिरे, और बस दर्शन अच्छे हुए। मुझे तो ज्योतिर्लिंग के दर्शन रामेश्वरम बहुत ही अच्छे हुए, बहुत 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 अच्छे दर्शन। कुछ सेकंड खड़ी रही, 3-5 सेकंड खड़ी रही होंगी, ज़्यादा तो खड़े नहीं रहने देते, पर आंखों में भरे हुए दर्शन। ऐसी मणि दर्शन, ऐसी मीनाक्षी देवी टेम्पल में दर्शन, दर्शन बहुत अच्छे हुए। बस इतना चल के जाके और इतनी लाइनों में खड़े होकर के अगर दर्शन अच्छे ना हो तो मन में मलाल रह जाता है। पर
दर्शन बहुत 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 अच्छे हुए। तो मैं एक एक जगह का वृतांत लिखूंगी आप लोगों को कि कैसे आपको जाना है, कैसे आपको आना है। सबसे पहले आप रूम लीजिए, रूम लेकर के आप जैसे आप सुबह पहुंच गए तो आप सनसाइन पॉइंट देखने जाइए, वहाँ से आइए, फिर आप कुछ खा पी लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा है, हार्ड है, टू मच हार्ड। फिर समुद्र में जाइए, फिर 22 कुंडों का स्नान कीजिए, फिर कपड़े चेंज कीजिए, फिर लाइन में लगिए, फिर दर्शन कीजिए, फिर बाहर निकल के आप अपने होटल में जाइए, रेस्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए। नेक्स्ट फिर शाम को और भी मंदिर हैं छोटे छोटे, शॉपिंग कीजिए। शॉपिंग का मज़ा रात को ही है, दिन में कुछ नहीं दिखाई देता। रात को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, रात को जब देखते हैं लाइटिंग्स में सब चीज़ें, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मन करता है ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो। और बस पूरा वृत्तांत मैं बाद में बताऊंगी, जो जो मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा इसी में बता देती हूँ, क्योंकि जो भी जाए ना, मतलब तीर्थ यात्रा पे जाकर के और फिर बाद में पता चलता है हमने ये नहीं देखा, हमने वो नहीं देखा, हमारा ये रह गया, हमारा वो रह गया, तो बड़ा दुख होता है। जैसे मेरे सारे कपड़े भीग गए थे, मेरे पास अंदर पॉलीथीन भी थी, पर इतनी धम 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 थी ना भागा भागी की मैं उस पॉलीथीन में अपने कपड़े नहीं रख पाई। गीले कपड़े, फिर गीले कपड़े पहने सारे, और गए मंदिर में दर्शन को क्या करते, करना पड़ा, और सूख गए थे लाइन लाइन में। अब अगर आप लोगों को बता दूं कि वाटर प्रूफ बैग लेकर के जाना जिसमें भीगे ना कपड़े। आजकल जो वो चाइनीज़ बैग, वहाँ पे सब लोग वही बैग लेकर के थे, मोस्ट प्रॉब्ली जो वहाँ के लोग हैं उन्हें मालूम था। हम तो बैग बचाते बचाते ही रह गए, नहाना ना धोने में ध्यान दिया, बस बैग बचाते रह गए। जल तो खैर पड़ा ही था 22 कुंडों का, और थोड़ा थोड़ा जल ले आए, अपनी फैमिली को नहला देंगे उसमें, घर में छिटक देंगे बस, और क्या। ये और कन्याकुमारी में बहुत सुंदर वो समुद्र के ऊपर जो ग्लास है उस पे ज़रूर जाएं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, विहंगम जिसको कहते हैं ना, वो है। पाँव के दर्शन हम कर पाए या नहीं कर पाए मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, बगड़ तगड़ बहुत हो गई थी। फिर खो गए थे एक जने, तो मेरी जेठानी खो गई थी, तो दिमाग ऐसे ही चला हुआ हो गया था, कहीं कोई खो जा रहा था, कहीं कोई खो जा रहा था, तो बस खोने के बाद में इंटरेस्टिंग नहीं लगता। फिर तो बस जो खो जाता है उसे ढूंढने में लगे रहते हैं, अपना दिमाग कम काम करता है फिर। और सामने वाला ऐसे सोचता है कि हमने हमने उनकी केयर नहीं की। अरे इतनी भीड़ भाड़ में खो ही जाते हैं, ढूंढो, आप भी ढूंढो, हम भी ढूंढते हैं। मेरा तो फेडअप हो जाता है दिमाग, सच में बताऊं तो, ढूंढ ढूंढ करके। तो आज की वीडियो इतनी, मैं धीरे धीरे आप लोगों को सारा वृतांत सुनाऊंगी यात्रा का। शॉर्ट्स में मैंने दे दिया है। समुद्र का मज़ा लीजिए, धनुष कौड़ी पे जाएं तो वहाँ पे थोड़ा समुद्र का मज़ा लें। वो लास्ट पॉइंट ऑफ सी, जहाँ उसके बाद से श्रीलंका शुरू हो जाता है, वहाँ हमारे इंडिया का बॉर्डर ख़त्म हो जाता है सी रूट से। उसके 35 किलोमीटर आगे श्रीलंका है, तो बस वहीं तक हमारे शिप विप जा सकते हैं। इसके बाद विद परमिशन जा सकते हैं, बिना परमिशन के नहीं जा सकते। तो धनुष कोड़ी वो स्थान है, वहाँ पे इंडिया का वो लगा हुआ है लोगो, अशोक, वो क्या कहते हैं जो नोटों पे भी होता है। मैंने शॉर्ट्स में सब फ़ोटो भेजी हैं, इसको मुझे जोड़ना नहीं आ रहा, जोड़ना आएगा तो मैं ज़रूर जोड़ जोड़ के वीडियो बना दूंगी एक एक दिन की। बाकी खाना पीना तो सब ऐसे ही है, मतलब साउथ इंडियन के नाम पे धब्बा, नॉर्थ इंडियन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, और साउथ इंडियन यहाँ पे एकदम कच्चा कच्चा सब कुछ। हमें तो अच्छा मिला नहीं, किसी को मिला हो तो कह नहीं सकते, हमें तो कहीं भी खाना अच्छा नहीं मिला, कहीं भी। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और आगे आगे मैं कुछ लाऊंगी अच्छा सा, आप लोग सपोर्ट करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप मुझसे क्या डिमांड करते हैं, वही मैं लाऊंगी। आपको मेरी फैमिली से मिलना है, आपको मेरा घर देखना है, आपको
मेरी लाइफ के बारे में पूछना है। मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, कहाँ से पढ़ी हूँ, मैंने कहाँ से कॉलेज किया है, तो ये सब अगर आप कहते हैं तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और जैसे आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को प्यार देते हैं, ऐसे मुझे प्यार दीजिए। मैं भी किसी मुकाम पे पहुंचना चाहती हूँ, टैलेंट होते हुए भी नहीं पहुंच पाई, है ना। कभी लोगों ने नहीं आगे बढ़, पॉलिटिक्स में थी तो वही टांग काटते रहे, लोग बाग खींचते रहे, मैं बढ़ नहीं पाई। और पॉलिटिक्स का दूसरा मतलब होता है कि दलदल में फंसना, वो उस दलदल में मैं फंसी नहीं, उस दलदल से मैं हमेशा बाहर ही रही। और कद्दावर लीडर थी, याद आता है अपना पुराना ज़माना, मगर दलदल में फंस के मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने नोट कमाए। तो अभी एक ज़रिया मिला है। देखिए, मैं तो खा भी नहीं सकती, पी भी नहीं सकती। जब खाते पीते नहीं है तो पहनने का मन भी नहीं करता कि बहुत अच्छा अच्छा पहन लो और खाने पीने को कुछ ना हो तो भी नहीं अच्छा लगता। खाते पीते हैं, पेट में दर्द हो जाता है, कुछ हो जाता है तो डर डर करके खाते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो बहुत डर के खाते हैं। तो बस कुछ थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए सोच रही हूँ कि ये वीडियो वगैरह चल जाए और मैं इस चैनल को मोनेटाइज करा सकूँ और मेरे को अच्छे अच्छे व्यूज़ मिले और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करके जाऊँ। बस मेरे बच्चे मेरी वीडियो देखें और सोचें कि हमारी मम्मी हमारे लिए कुछ करके गई। बस छोटा सा मकसद मेरा, मेरे बच्चों के लिए कुछ करना। आज तक बहुत कोशिशें मैंने बहुत की, हार कभी नहीं मानी, पर सक्सेसफुल नहीं हुई है कभी भी। अब सोच रही हूँ कि इस बार मुझे आपका सहारा, आप लोगों का सहारा मिला तो सक्सेसफुल हो जाऊँगी। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मी, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट्स कीजिए और प्यार दीजिए मुझे अपना। अभी के लिए इतना ही।